आई एम अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में सेस के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि शॉर्ट टर्म टैक्स के अलावा सेस भी लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हो, लॉन्ग टर्म में भी सेस लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से पहले विड्रॉल लेते हो तो 15% प्लस 4% सेस लगता है। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो 1 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं है, बट उसके ऊपर 10% टैक्स तो लगेगा ही, जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स प्लस 4% ऑफ सेस भी लगेगा। तो इसी सेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने शायद मेरा वो वीडियो देख लिया होगा। तो उन्होंने बोला कि यार थोड़ा सेस को और डिटेल में समझाओ। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सेस क्या होता है कि ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग जो टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट है, उसके ऊपर एक एड ऑन टैक्स है ये। सेस हमेशा इसलिए इम्पोज किया जाता है, जो अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ये टैक्स इम्पोज कर सकती है, पर इसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। एग्जाम्पल देते हैं। अगस्त 2018 में केरला गवर्नमेंट ने एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने 1% कैलेमिटी सेस इम्पोज किया था अपने स्टेट पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आई थी अगस्त 2018 में। मे बी ये एक एग्जाम्पल है कैलेमिटी सेस का। मे बी इसी से इंस्पायर होके 2018 में ही 4% एजुकेशन सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस भी इम्पोज किया था उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री अरुण जेटली जी ने। तो उन्होंने 4% के हिसाब से वो सेस इम्पोज किया है, जो कि अभी भी चला आ रहा है। और ये जो 4% सेस है, इसका टैक्स स्लैब से कोई मतलब नहीं है। अगर आप आपकी टैक्सेबल इनकम है या नहीं है, आप टैक्स पे कर रहे हो। कई बार क्या होता है, जैसे मेरा कोविड में ज़ीरो टैक्स था, लेकिन फिर भी मैंने आईटीआर फाइल किया, बट उसमें भी एटलीस्ट 4% तो मेरा वो गया ही है सेस का। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्स स्लैब में आप कहीं भी आते हो। एग्जाम्पल, 10,000 रुपये आप चाहे महीने का अर्न कर रहे हो या 1,10,000 रुपये अर्न कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको 4% सेस तो देना पड़ेगा। आप अगर अपनी एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी देखेंगे आईटीआर की, उसमें भी आपको 4% का वो हेल्थ और एजुकेशन सेस शो होगा। उस एक्नॉलेजमेंट रिसीट में आईटीआर की। और अच्छा, ये जो इनिशिएटिव था, ये उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने स्टार्ट किया था। और जो कि था बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास तो नहीं बोलूँगा, जो लोअर क्लास है लोग, उनके लिए किया गया था, जो अभी भी लागू है। बट 2000 अगस्त 2018 में जो कैलेमिटी सेस स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था, या जो लिया था उन्होंने, केरला गवर्नमेंट ने, वो खत्म हो चुका है। रीजन बीइंग कि वो पर्पस फुलफिल हो गया है। तो लेट मी रिपीट कि सेस क्या है, एक तरह का टैक्स ही है, बट एड ऑन टैक्स है, जो और टैक्सेस के अलावा भी चार्ज किया जाता है और एप्लीकेबल है। इसका इनकम टैक्स स्लैब से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है या नॉन टैक्सेबल भी आप आईटीआर फाइल करते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 2020 का। तब मेरी खैर जॉब भी नहीं थी, और इनफैक्ट जॉब थी फिर बीच में चली गई थी, तो 6-7 महीने जो मैं खाली रहा, उसमें भी जो मेरी इनकम हुई, जो ओवरऑल इनकम हुई इस फाइनेंशियल ईयर में, तो जब मैंने आईटीआर फाइल किया तो उसमें भी 4% सेस लगा, जो कि स्टिल एप्लीकेबल है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, अगर आप पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से पहले विड्रॉल लेते हैं, तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है प्लस 4% ऑफ सेस। और अगर 1.5-2 साल, 2.5 साल, लॉन्ग टर्म रखते हो, आप मोर देन 5 ईयर्स ले लेते हैं, तो अगर 1 लाख तक तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 1 लाख के ऊपर, मान लीजिए 1,10,000, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो 1,10,000 पे 1 लाख तक तो कोई आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, दैट इज टैक्स फ्री। 10,000 के ऊपर 10% प्लस
4% ऑफ सेस लगेगा। सेस में यहाँ आ जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो आई होप इससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आई होगी सेस के बारे में। सेस इज एड ऑन टैक्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स हैं उसके ऊपर लगता है और इनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही ये टैक्स इम्पोज कर सकती हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। और जैसे ही पर्पस फुलफिल होता है तो टैक्स, ये जो सेस है एड ऑन टैक्स, ये खत्म हो जाता है या एज पर आई मीन डिपेंड्स ऑन द डिसीजन और डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सो आई होप इस वीडियो से आप लोग को कुछ आइडिया लगा होगा सेस के बारे में। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई मीन किसी के से भी आप शेयर कर सकते हो जिनको सेस का उतना शायद आइडिया ना हो। मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। अपनी मैं रिसर्च भी मार रहा हूँ और अपनी लर्निंग पे भी फोकस है मेरा। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिलेगी और अच्छा करने के लिए। सो दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।